नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज और हमारे साथ हमारे चाचा जी श्री विनोद शुक्ला जी। चाचा जी, आजकल सनातन धर्म और हिंदू पर बड़ा अटैक हो रहा है। नेता लोग जो है आजकल सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं कि सनातन को ये डेंगू है, मलेरिया है, HIV है और तरह तरह की बातें आपने देखा होगा, सुना भी होगा टीवी डिबेट में हर जगह जो है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो नेता लोग हैं ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? भाई हम तो यही कहेंगे कि जब बुरा वक्त आता है तो मति जो है वो भ्रष्ट हो जाती है और इसीलिए ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये अपना नुकसान ही कर रहे हैं, इससे इनको कोई फायदा नहीं होने वाला। मतलब मिला जुला करके ये जो सनातन पे आक्रमण कर रहे हैं जी, तो ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और कुछ नहीं। मतलब इनको क्या क्या मतलब इनकी जो है मनोदशा, क्या यूं कहें कि पगला उगला तो नहीं गए? नहीं नहीं, इनका एजेंडा फेल हो गया है। दरअसल इनका जो गजवाए हिंद का एजेंडा था, जो भी अलगाववादी थे, जो भी है, तो इनका एक एजेंडा चल रहा था। तो 2014 के बाद जो है वो लोगों को समझ में आ गया, तो इनका एजेंडा जो है बीच में फेल हो गया है। तो इनकी जो है खलबलाहट है, बाकी कुछ नहीं है। और मतलब इससे इससे इनको किस वर्ग का वोट इनको मिल जाएगा? ये प्रोपेगेंडा करने से, सनातन को गाली देने से, हिंदुओं को गाली देने से किस वर्ग का वोट इनको मिलेगा? नहीं नहीं, एक तो कुछ तो जो सेकुलर हिंदू है, जो सिर्फ नाम के हिंदू हैं, और अगर देखा जाए तो अपने सनातन के दुश्मन ही उनको बोल सकते हैं। उनको नहीं समझ में आता क्या है। बाकी इनको अल्पसंख्यक का वोट के लिए सारी प्रक्रिया कर चला रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। अल्पसंख्यक भी बढ़ गया है, उसको भी समझ में आ गया है। ढेर सारे वोट जो है वो सनातन में आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब इनका ये जो मतलब अगर ये किसी और धर्म पर ऐसी टिप्पणी किए होते तो इनका क्या हासिल होता? चाचा जी, सनातन से जुदा तो हो गया होता। उससे भी कहीं ज्यादा इनको घर से निकलना मुश्किल हो गया होता। सीधे सीधे इनके सनातन से जुदा हो गया होता। हाँ, लेकिन ये सत्य सनातन ही ऐसा है जो वसुधैव कुटुम्बकम का जो है उद्घोष करता है और उसका उस रास्ते पर चलता है, और ये लोग जिंदा हैं। मतलब नहीं तो सहिष्णुता, ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं है हिंदुस्तान में फिलहाल। मतलब कहने का मतलब ये है कि सहिष्णुता जो है कहीं कहीं जो है कमजोरी का भी कारण बन जाती है क्या? बिल्कुल बन जाती है। बहुत ज्यादा सहिष्णु होने पर। हाँ, एक एक क्यों साहब भाई? एक मर्यादा है, उससे ज्यादा सहना और उससे ज्यादा ये करना ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हम तो ये कहेंगे कि भाई अल्पसंख्यक जो वोट के लिए ये सारे क्रियाकलाप कर रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ कि जो नेता जो बीजेपी के हैं, जो सनातनी नेता हैं, जो सबको लेके चलने वाले हैं, जैसे हमारे योगी जी हुए, मोदी जी हुए, हाँ, अमित शाह हुए, इनका सबसे पहला क्या है? नेशन फर्स्ट। नेशन फर्स्ट, उसके बाद सारी चीजें हैं। तो जो नेशन फर्स्ट को लेके चल रहा है, उसी को जो है लेकर के चलना चाहिए। और सबको, मैं तो सबसे कहूँगा, जितने भी अपने यहाँ समुदाय है, सारे समुदाय को नेशन फर्स्ट लेके चलने की आवश्यकता है आज की तारीख में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा मूल मंत्र है, इस पर अगर चलेंगे तो पूरी दुनिया का कल्याण होगा। हाँ। तो भाइयों बहनों, आपने देखा हमारे चाचा जी का विचार आया। और आजकल जो सनातन धर्म के जो दुश्मन हैं, यानी जो राक्षस हैं, मैं तो सीधा कहता हूँ कि जो सनातन पर प्रहार कर रहे हैं, इनको मैं राक्षस कहता हूँ। और इनका संहार भगवान करेंगे निश्चित तौर पर। जय श्री राम, जय श्री राम। और ये खत्म होंगे, पक्का है। सनातन खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनका खात्मा होगा। तो नहीं, ये खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन ये एक समय ऐसा आएगा कि ये घर वापसी कर लेंगे। हो सकता है सनातन धर्म की ताकत समझ करके, और हो सकता है कि मानने लगे। ये घर वापसी कर लेंगे। अभी हो सकता है वोट बैंक के चक्कर में ऐसा कुछ उठपटांग जो बक रहे हैं। इस धरती पे इससे ज्यादा डरपोक कौम कोई है ही नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम चाहते भी यही है
कि सत्य सनातन धर्म जो है वो दुनिया का या इस धरती का सबसे प्राचीन धर्म है और सबसे पहले सनातन धर्म है। सनातन धर्म से ही निकले हुए सारे संप्रदाय, रिलीजन, मजहब सारे कुछ हैं। और हमारे चाचा जी का भी ये विचार है कि सब लोग जो है एक धर्म माने, सनातन धर्म माने, इसी में सबका कल्याण होगा और धीरे धीरे परिवर्तन हो भी रहा है चाचा जी। मैं तो ये भी कहूँगा कि भाई ठीक है, आपका धर्म आपने जब फॉलो किया है, आपके पूर्वजों ने कोई भी धर्म फॉलो किया है तो करिए आप। हाँ। आप करिए। हाँ। आपका स्वागत है सनातन में, इसका कोई विरोध नहीं है। बिल्कुल, सनातनी विरोध भी नहीं करते हैं। और खासकर नेताओं की बात है, ये लोगों को कम, ये नेता लोग ज्यादा इस सब चीजों का जो है बिल्कुल प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को भरमाते हैं। लेकिन लोगों को अभी जागरूक होना चाहिए कि हमारा अच्छा और बुरा किसमें है, बिल्कुल वही काम करना चाहिए। बिल्कुल, आप अपना धर्म अलग मानते हो तो आप अपने हिसाब से अपना नमाज पढ़ो, अपना चर्च में जाओ, ईसाई लोग जो है चर्च में जाएं, जैन अपने मंदिर में जाएं, बौद्ध अपने में जाएं। हाँ, ये अलग बात है। लेकिन हम सनातनी जो हैं वो अपना पर्व, अपने त्योहार जो शांतिपूर्वक मनाते हैं, हमको मनाने दें। मनाने दे नहीं, मनाने दे मतलब कोई रिक्वेस्ट की बात नहीं है। 100 करोड़ सनातनी है तो मनाने दे नहीं, इनको ये चाहिए कि आप जो है बड़े मतलब स्वागत के साथ सपोर्ट कीजिए हमारे धर्म को। इसमें हम लोग शांति के साथ मनाते हैं, नहीं तो फिर आपको भी दिक्कत होगी। बिल्कुल, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कोई भी सनातनी या हिंदू कभी कहीं किसी धर्म पे अटैक नहीं करना चाहता है। जी बिल्कुल, और करता भी नहीं, कभी इतिहास में गवाह है। आप बताइए, हिंदुस्तान के अंदर जितनी सेना अमरनाथ में लगी हुई है जी, हाँ, जितनी सेना मथुरा में लगी हुई है, जितनी क्या कहते हैं बाकी धार्मिक स्थानों पे लगी हुई है, हाँ, इसकी क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं थी। बिल्कुल, कितना पैसा हमारे देश का जा रहा है, हाँ, इनको कोई नुकसान नहीं है। सनातनियों से इनको कहाँ कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं। सनातनी कभी नुकसान करते भी नहीं चाचा जी। जो सनातनी जो है वो अपने में मस्त रहते हैं। ये एक ऐसा अच्छा देश है जिसमें सब लोग रह रहे हैं, फल फूल रहे हैं। इनको चाहिए कि इसको सुंदर से सुंदर और बनाते रहें। हाँ, इस देश के साथ वफादार रहें, ईमानदारी से रहें। और बाकी सब जानते हैं, कोई किसी को यहाँ से निकाल नहीं सकता। सब यहीं के हैं, सब सनातनी ही हैं, सब अपने सबका डीएनए एक है, सब सनातनी, सब हिंदू थे। और सबको रहना चाहिए, सबको प्रेम से रहना चाहिए। और ये अद्धा ढेला जो है पत्थरबाजी बर्दाश्त नहीं है, ये सब बंद करनी चाहिए। ये बर्दाश्त नहीं है, इसको बर्दाश्त करना नहीं चाहिए। बिल्कुल, तो जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने कल कहा कि क्या कहते हैं, अगर इस चौराहे पर छेड़छाड़ करोगे तो अगले चौराहे पे यमराज खड़े होंगे, इंतजार कर रहे होंगे, यमराज खड़े होंगे। तो इस तरह का जो है कानून हाथ में लेने की किसी की जो है हिम्मत नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, हमारे साथ विचार विमर्श करने के लिए। ब्रह्मास्त्र न्यूज पर आपने समय दिया अपना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भाइयों बहनों, सनातन धर्म जो सहिष्णु माना जाता है, सनातनी जो होते हैं सहिष्णु होते हैं, अपने धर्म का आदर करते हैं, दूसरे के धर्म का भी सम्मान करते हैं। आप अपना धर्म प्रेम से निभाओ, अपना पर्व प्रेम से निभाओ और हमको जियो और जीने दो। कहने का मतलब यह है कि हम सनातनी यही चाहते हैं कि जियो और जीने दो। तो इस तरह से हमारे सनातन धर्म पर प्रहार करना बंद कर दीजिए। और ये जो राक्षस लोग जो कौन स्टालिन कौन है ना, होश में आ जाओ बच्चे तुम, नहीं तो बहुत खतरे में पड़ जाओगे। क्योंकि जो है सनातन धर्म बहुत सहिष्णु भी है, लेकिन धर्म हिंसा तथा ऊंचा, ये भी कहा गया है। तो होश में आ जाओ स्टालिन बेटा, और आज के बाद आइंदा सनातन धर्म पर प्रहार करने की कोशिश मत करना, वरना ब्रह्मास्त्र प्रहार आपके ऊपर होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।